हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, गोमूत्र में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी लाइसोजाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। अब देखिए, ये लाइसोजाइम एंजाइम और कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की लार के अंदर ये एंजाइम पाया जाता है। और लार को हम क्या बोलते हैं? लार रस। और लार रस कौन स्रावित करता है? लार ग्रंथि। अब लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या होता है? इसका एक्चुअली कार्य होता है, जब मनुष्य भोजन करता है तो भोजन के साथ साथ कुछ सूक्ष्म जीवाणु आ जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणु आ जाते हैं। अब ये सूक्ष्म जीवाणु हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम काम में लिया जाता है। तो ये तो हो गया लाइसोजाइम का कार्य। इसीलिए हमारे पुराने जो शास्त्रों में कहा जाता है ना कि गोमूत्र का उपयोग कीजिए, वो यही कारण है, वो भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपिग्लोटिस ढक्कन का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए भोजन पचाने में सहायक, ऑप्शन बी भोजन अवशोषण में सहायक, ऑप्शन सी सांस लेने में सहायक, ऑप्शन डी भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। अब चलिए देख लेते हैं एपिग्लोटिस ढक्कन होता क्या है। देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये है एपिग्लोटिस ढक्कन। इसका एक्चुअली काम क्या होता है? जब मुख गुहा में भोजन किया जाता है तो यहाँ पे जो ये क्या करता है, यहाँ अपने एक श्वास नली जुड़ी होती है, ये श्वास नली होती है। तो ये श्वास नली में इस भोजन के टुकड़े को जाने से रोकने का कार्य करता है एपिग्लोटिस ढक्कन। तो ऑप्शन इसलिए डी हो जाएगा कि भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? एपिग्लोटिस ढक्कन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिचकी आने का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए भोजन का पाचन ढंग से न होना, ऑप्शन बी भोजन करते समय प्यास लगना, ऑप्शन सी डायफ्राम में संकुचन और शीतलन, ऑप्शन डी अन्य कारण। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा डायफ्राम में संकुचन और शीतलन। इसको समझते हैं। देखिए, क्या होता है, जब भोजन करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि भोजन का जो टुकड़ा है वो हमारे श्वास नली में चला जाता है। अब जब भोजन श्वास नली में चला जाता है तो श्वास लेने और छोड़ने में दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो अपने डायफ्राम है, इस डायफ्राम में संकुचन और शीतलन होने लगता है। अब इस संकुचन और शीतलन के कारण एक आवाज़ उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं हिचकी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस का स्त्राव होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आमाशय में। देखिए, ये है अपना आमाशय, ये है आमाशय। इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। अब ये जठर ग्रंथि ही जठर रस का स्त्राव करती है। इसका कार्य क्या होता है? ये भोजन को पचाने में सहायक होती है। तो जठर रस कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा का पाचन निम्न में से किस एंजाइम द्वारा होता है? ऑप्शन है ए गैस्ट्रिक लाइपेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी सुक्रेज, ऑप्शन डी माल्टेज। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गैस्ट्रिक लाइपेज। देखिए, शरीर के अंदर जो वसा को पचाने का कार्य कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, मान लीजिए कि बारिश हो रही है। अब इस बार ये बारिश जो है पानी की बूंदें नहीं है, ये गैस है। क्या है? गैस से ला रही है। तो आप अपने मित्र को कहोगे कि यार इस बार तो बारिश आई या वर्षा आई और गैस लाई। क्या बोलोगे? वर्षा आई और गैस लाई। तो अब देखिए, वर्षा से हो जाएगा आपका वसा, पाचन कौन करता है? गैस से हो जाएगा गैस्ट्रिक, लाई से हो जाएगा लाइपेज। तो वर्षा का या वसा का पाचन कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? न्यूक्लियज, रेनिन, एमाइलेज,
उपरोक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन बी रेनिन। देखिए रेनिन एंजाइम का कार्य क्या होता है और ये छोटे बच्चों में क्यों पाया जाता है। देखिए रेनिन एंजाइम का कार्य क्या होता है कि माँ जो होती है उसके दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है कैसिन। कैसिन प्रोटीन। अब ये कैसिन प्रोटीन को पचाने का काम रेनिन एंजाइम करता है, इसलिए छोटे बच्चों के अंदर ये रेनिन एंजाइम पाया जाता है। और माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसिडिटी से अभिप्राय है। ऑप्शन ए अधिक भोजन से, ऑप्शन बी कम भोजन से, ऑप्शन सी अत्यधिक भूख से, ऑप्शन डी अमाशय की दीवारों में जलन से। सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी अमाशय की दीवारों में जलन से। देखिए आपने टीवी में इस तरह के एड्स तो देखे होंगे कि जब भी एसिडिटी का ऐड आएगा तो वहाँ पे अमाशय दिखाएगा आपको और अमाशय में जलन दिखाएगा। तो जब भी एसिडिटी का कोई भी ऐड आएगा तो इस तरह का आपको डायग्राम जरूर दिखाएगा। डायग्राम दिखाने का कारण भी क्या है? देखिए जब मनुष्य भोजन करता है तो कभी कभी क्या होता है कि HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जब HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये HCl जो होता है वो अमाशय की दीवारों को, ये जो अमाशय की दीवारें हैं इनको जलाने लग जाता है और इसी जलन को क्या बोलते हैं? एसिडिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अल्सर क्या है? ऑप्शन ए छोटी आंत में जलन, ऑप्शन बी बड़ी आंत में जलन, ऑप्शन सी अमाशय की दीवारों में जलन, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए ये तो हो नहीं सकता, अभी हमने बताया अमाशय की दीवारों में जलन को क्या बोलते हैं हम? एसिडिटी। तो फिर इन तीनों में से कोई आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए छोटी आंत में जलन। देखिए क्या होता है जब मनुष्य अधिक भोजन कर लेता है तो क्या होता है, भोजन जो होता है वो सीधे छोटी आंत में चला जाता है। एक्चुअली होता क्या है, एक भोजन का जो पाचन करने का प्रोसीजर होता है, भोजन पहले अमाशय में जाएगा, अमाशय में कुछ घंटे या कुछ टाइम रुकने के बाद उसका पाचन होने के बाद भोजन इसके पाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, फिर वो जाएगा आपके छोटी आंत में। लेकिन क्या होता है कभी कभी अपन अधिक भोजन कर लेते हैं तो वो भोजन पहले ही कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। अब जब पहले ही छोटी आंत में चला जाता है तो छोटी आंत की जो है छोटी आंत में फिर जलन उत्पन्न होने लग जाती है। अब इसी जलन को अल्सर नाम दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। डकार क्या है? ऑप्शन ए अमाशय की दीवारें जिनको बोलते हैं पाइलोरिक वॉल, बंद होने पर उत्पन्न आवाज़। ऑप्शन बी छोटी आंतों की दीवारों से उत्पन्न आवाज़, ऑप्शन सी बड़ी आंत की दीवारों से उत्पन्न आवाज़ और ऑप्शन सी अन्य। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अमाशय की दीवार से उत्पन्न आवाज़ को क्या बोलते हैं? डकार। देखिए क्या होता है जब व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन पहले यहाँ रुकेगा, जब जैसे ही भोजन कर लेता है तो ये होती है पाइलोरिक वॉल। ये पाइलोरिक वॉल यहाँ से बंद हो जाती है। जब बंद होती है तो एक आवाज़ उत्पन्न हो जाती है जिसको बोलते हैं अपन डकार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोजन का सर्वाधिक पाचन शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन है हमारे पास ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी अग्नाशय। देखिए आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये तो है अपनी छोटी आंत और ये है बड़ी आंत। अब देखिए छोटी आंत की जो लंबाई है वो बड़ी आंत से तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन छोटी आंत का जो व्यास है वो बड़ी आंत से कम है, लेकिन लंबाई इसकी ज़्यादा है। अब लंबाई इसकी ज़्यादा है तो पाचन की प्रक्रिया इसमें ज़्यादा होगी, इसमें पाचन की प्रक्रिया क्या होगी? ज़्यादा। तो इसीलिए भोजन का सर्वाधिक पाचन शरीर के किस भाग में होता है? छोटी आंत में। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।